वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और आज का सेगमेंट हमने कहा था आप सब ने बहुत शौक से देखना है, बहुत गौर से देखना है, क्योंकि आज जो काम हम कर रहे होंगे उसकी ज़रूरत आप सबको भी है। आज हमने दावत दी है प्रोग्राम में अब्दुल समद को। अब्दुल समद जो हैं वो नेचर बेस्ड यूथ लीडरशिप ट्रेनर हैं और बहुत सारे यूथ को ये ट्रेन भी कर सकते हैं। और अगर मैं ये बात करूँ 25,000 यूथ लीडर्स आप जो है वो तैयार कर चुके हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फाइनली एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। ज़िंदगी जो है भाग दौड़ में चल रही है और काफ़ी अरसे से हम चाह रहे थे कि हम आपके साथ बैठ के कुछ चीज़ें शेयर कर सकें। मेरी वालदा अक्सर मुझे कहती हैं कि तुम सफ़र के महीने में पैदा हुए हो, तो वो जो ज़िंदगी है सफ़र है, इट्स कंटिन्यूस जर्नी और उसी में इंसान सीखता भी है। अच्छा जी, आप कहते हैं कि आप नेचर बेस्ड, जैसे सबीन अभी हमें बता रही थी, नेचर बेस्ड यूथ लीडरशिप ट्रेनर है जी, जो कि टेक्नोलॉजी के लगे जख्मों को नेचर से भरते हैं। ये बड़ी कहानी ऊपर से गुजर के भैया जरा एक्सप्लेन करें आसान लफ्जों में। बुनियादी तौर पे मैं और आप हम उस नेचर के ही एक प्रोडक्ट हैं जिसमें हम अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने इर्द गिर्द रिफ्लेक्ट करते हैं। ख़ास तौर पे ये जो 21वीं सदी में जहाँ मौजूद है ना, जहाँ आपका जैसे सुबह आपने बात की थी कि मोबाइल फ़ोन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आप हर वक्त जुड़े रहते हैं, उसमें जो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं अपने इर्द गिर्द इंसानों के साथ, आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं अपने खालिक के साथ, आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं अपनी ज़ात के साथ। सो ये सारे कनेक्शन मिसिंग हैं क्योंकि आप हर वक्त वाईफाई कनेक्टेड दौर में रहते हैं और आपको लगता है कि यू आर कनेक्टेड ऑल द टाइम। सो ये वो चैलेंज है जिसको अभी आज के दौर में ख़ास तौर पे हम जिस प्रोफेशन में हैं लेके चल रहे हैं कि वो कनेक्शन दोबारा से इस्टेब्लिश किए जाएं, कि जो आपकी ओरिजिन है, जो आपकी बेसिक्स हैं। बिकॉज़ आप पूरी इंसानी तारीख़ में देखें तो नेचर हैड बीन द बिगेस्ट क्लासरूम जहाँ पे इंसानों की तरबियत होती थी। तो ये वो काम है जो अब हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वापस बेसिक्स के साथ जोड़ा जाए। ये जो पहाड़ हैं, मिट्टी है, सहरा है, समंदर है, खुला आसमान है, ये सब का सब उस नेचर का एक रिप्रेजेंटेशन है जिसके साथ जब हम जुड़ते हैं तो बुनियादी तौर पे अपने आप के साथ जुड़ते हैं। ज़ख्म क्या होते हैं टेक्नोलॉजी के? ज़ख्म देखें, टेक्नोलॉजी की बहुत खूबियाँ हैं, बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं जिनका हम फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो जो डिसकनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है उस टेक्नोलॉजी की वजह से, वो जो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ज़िंदगी एक तवाज़ुन का नाम है। जब आप एक चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा आपका वज़न बढ़ जाता है तो दूसरी चीज़ मिस करते हैं। तो ज़ख्म मेरे ख़्याल में उसी तवाज़ुन को खोने का नाम है और उसी तवाज़ुन को वापस लाने की ज़रूरत है। ये भी बिल्कुल नहीं कि आप जाके पहाड़ों में जाके दरवेश बन के बैठ जाएं, ये भी नहीं कि आप बिल्कुल डिसकनेक्ट होके आप इस टेक्नोलॉजी के बहाव में बहते जाएं। हीलिंग मुश्किल नहीं है। जब आपने बताया कि इतने तो आप इंजर्ड हो चुके हैं एक तरह से और इतनी आपको टेक्नोलॉजी की आदत हो चुकी है, तो कितना मुश्किल होता है एक इंसान को इस सब से निकाल कर हील करना। आई विश मैं इस वक्त आपको जंगल में ले जाके ये एक्सपीरियंस करा सकता, बिकॉज बताने से ज़्यादा जंगल तो है आपके पीछे थोड़ा ज़्यादा है, हमारे पीछे थोड़ा कम। बिल्कुल ऐसी है। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन आज भी यकीन जानिए 21वीं सदी के दौर में अभी भी मैं समझता हूँ कि वो नेचर के पास अभी भी वो ताकतें मौजूद हैं जो आज से हज़ारों साल पहले मौजूद थी, जिसे आप हीलिंग कह रहे हैं। और वो हीलिंग के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप पहाड़ों में जाएं, आप साहिलों पे जाएं। वो हीलिंग आपको आपके बेडरूम में भी मिल सकती है। आप जहाँ पे इस वक्त बैठे हुए ये शो देख रहे हैं तो वहाँ कोई पौधा, कोई गमला, कुछ नहीं तो जब पानी पीते हैं तो पानी का जो ग्लास है उस पानी पे थोड़ी देर के लिए गौर कर लें कि ये भी उस नेचर का करिश्मा है और ये जाके कैसे आपके अंदर एक सुकून, इत्मीनान की कैफियत पैदा कर रहा है। तो जो पानी पी रहे हैं ना वो भी हीलिंग का हिस्सा है। तो हीलिंग के लिए आपको कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं चाहिए, कोई आपको गुरु या साधु नहीं बनना। जस्ट रिफ्लेक्ट करना है कि जो नेचर मेरे अंदर जा रही है, जिसको मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, या जो हवा में सांस के साथ लेके जा रहा हूँ, ये कितने मेरे लिए हील कर, और उसको शुक्र भी अदा करना बहुत ज़रूरी है। हम मेरा ख्याल है हम इतना ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते रब की ज़ात की तरफ, कुदरत की तरफ, नेचर की तरफ। अच्छा अब्दुल समद खान, ये बताइए, आपको ASK कहते हैं वैसे ज़्यादा, ASK ये बताएं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ख़ास तौर वैसे मैं तो यंगस्टर्स नहीं कहूँगा, हम लोग भी टेलीफोन से दूरी ऐसे कुछ इस तरह सा आ जाता है। आज प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने और सबीन ने, आप इधर ही थे, हमने एक असाइनमेंट दी है सबको कि आज के दिन में 1 घंटा आपने अपने फ़ोन से दूर रहना। और दूर से मुराद ये नहीं कि जेब में पड़ा हुआ है मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा,
कहीं दूर किसी दूसरे कमरे में रह के आपने घर से बाहर जाना है, घूम फिर के आना है, किसी से मिल के आना है, क्या ये मुमकिन है? लोग, आपने कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया? मुश्किल होता है लोगों के लिए? जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे आज की जनरेशन में जहाँ पे आप 24/7 कनेक्टेड होते हैं। तो जब हम ख़ास तौर पे जंगलों में ले जाते हैं नौजवानों को, तो उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप अपना फ़ोन बंद करके रख के आएंगे, और कम से कम 7 दिन आप जब जंगल में हमारे साथ रहते हैं Really? तो पहला दिन 7 दिन, हाँ, पहला दिन ना आपके पास सेल्फी बनाने के लिए फ़ोन है, ना स्टेटस अपडेट करने के लिए वो है, तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ चल रहा होता है कि कुछ चाहिए, किसी चीज़ की कमी है। और वो जो जिस इज़्तिराब की आप बात कर रहे थे ना, शुरू में आपने कहीं जिक्र किया कि वो जो अटेंशन स्पैन का वो इशू है, तो वो होना शुरू हो जाता है। दूसरे दिन और फिर तीसरे दिन जाके दे फॉरगेट, भूल जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में फ़ोन भी, सोशल मीडिया भी कोई चीज़ थी। पहले दिन ही फ़ोन ले लेते हैं, पहले दिन अलाउड ही नहीं अराइवल पे, यस। और ये हम बाकायदा लिख के उनके वालिदैन को भी बता देते हैं, उनसे भी कहते हैं कि आप आ रहे हैं तो ये तय करके आइएगा। और यकीन जानिए, बच्चों के लिए ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला यही होता है कि मैं 7 दिन के लिए अपना फ़ोन रख के आ रहा हूँ। और ला महल्ला 90% टाइम हमें यही फीडबैक मिलता है 6-7वें दिन कि दिस वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। सो इसलिए वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि 1 घंटे का आप वो अगर उसको दूर रख लें और उसके बाद आप देखिएगा, आई एम श्योर आप भी ये बात करेंगे कि दैट 1 आवर, वो 1 घंटा मेरी ज़िंदगी का शायद बहुत प्रोडक्टिव और बहुत इफेक्टिव घंटा। जैसे मेरा और सबीन का रोजाना 1.5 घंटा होता है जब हम अपने फोन से दूर रहते हैं, और वो ये शो का ब्रेक कह रहे गलत। अच्छा हाँ राशिद, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, गलत इसके मामले में ब्रेक होती है और सबीन फौरन अपने फोन पे, और मेरा फोन पता भी नहीं होता कहाँ है। तो मैं तो 1.5 घंटा पूरा उसको एक्सपीरियंस करता हूँ। तो मेरे ख्याल में आपको हमारे साथ एक्सपीरियंस करना चाहिए, कुछ दिन नेचर में चल के रहें फ़ोन के बगैर, तो फिर आपको आदत हो जाएगी। बिकॉज जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते एक चीज़ को, आपके अंदर वो जो एक सेल्फ बिलीफ पैदा नहीं होता। 7 दिनों में आप क्या करवाते हैं नौजवानों से? उसमें जैसे मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेचर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश होना, और वो कनेक्शन जो है आपका सबसे पहले फिजिकल कनेक्शन है। आप घास पे बैठे हैं, आप जूते उतार के उस घास पे चलते हैं, आप पत्थर की सख्ती को, घास की नरमी को, ज़मीन की नमी या खुश्की को महसूस करें, और उस कनेक्शन को, फिज़िकल कनेक्शन को इस्टेब्लिश करें। और जब आप फिज़िकल कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है तो आपको लगता है कि आपका एक इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया। और जब आप नेचर के साथ कनेक्ट होना शुरू होते हैं ना, तो जैसे मैंने कहा कि आप अपने आप के साथ कनेक्ट, सो दैट इज़ द प्राइम डिज़ाइन। लेकिन उसमें फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल चैलेंजेस हैं। आपको लगता है कि मैं इस पहाड़ को नहीं सर कर सकता या कर सकती, तो आपको तैयार किया जाता है और आप कर लेते हैं। जब आप उस चोटी पे पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है आप ज़िंदगी के किसी भी पहाड़ को सर कर सकते हैं। बहता हुआ दरिया है, उसको आपने क्रॉस करना है, पानी है, फ्लो है, आप सबसे पहले कह देते हैं कि मैं तो ये नहीं कर सकती। और ख़ासतौर पे अबाउट गर्ल्स, लड़कियाँ वो ये चीज़ कर रही होती हैं। जब इंसान उसमें से गुजर आता है, उस चैलेंज में से, तो उसका जो सेल्फ बिलीफ है, अपनी ज़ात के बारे में यकीन, वो बदल जाता है। आप एक बदले हुए इंसान आते हैं। तो ये 7 दिन आपको बदल देते हैं। पहले या दूसरे दिन कोई भागा भी है या भागी है? ये पहले अपने बारे में जरा पता करा रही है कि अगर मैं भागूंगी तो कोई, क्या मैं पहली होंगी? पहली होंगी, और क्या इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? अच्छा, आपको हम ऐसी जगह ले जाते हैं जहां आप भागना भी चाहें, तो आप भागेंगी तो आपको शेर और चीता तो मिलेगा, और उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये थ्रेट बड़ी जबरदस्त है। ये तो डराने वाली बात तो इसलिए आप वहाँ रहें तो आप ज्यादा सेफ हैं। तो ये कि जबरदस्ती 2 दिन भी आप इस तरह से रखें, मतलब अपने आप को अपने फोर्स ही करना होता है ना, कि आप फोर्सफुली एक चीज़ से दूर रह रहे हैं और आप एक हेल्दी एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद 3rd डे जो है वो आपका कनेक्शन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, सिर्फ सहूलत इस जनरेशन के लिए, सबीन की जनरेशन के लिए है? मेरा ख्याल है कोई एक 7 दिन हम जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए भी होने चाहिए, क्योंकि ये वाला मसला सिर्फ नौजवानों का नहीं है। मेरा ख्याल है हम 50s के जो लोग हैं, 40s के जो लोग हैं, मिड करियर प्रोफेशनल्स, हम भी टेक्नोलॉजी के साथ इस कदर उसके जख्मों से घायल हैं कि मेरा ख्याल है इस तरह की सहूलत हमारे लिए भी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी ये जो जनरेशन माइग्रेंट हैं, जिन्होंने उस दौर से बगैर टेक्नोलॉजी से इस दौर में माइग्रेट किया, वो भी उसी तरह से इफेक्टेड हैं। खासतौर पे जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। तो डेफिनेटली यस, इट्स फॉर एवरीवन। समद हमारे साथ मौजूद हैं राइजिंग पाकिस्तान में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो समद ने तैयार कर रखे हमारे लिए 2 एक्सरसाइजेस कि हमारा यही टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा जो फोकस है वो नहीं रहा ज़िंदगी में, रिश्तों में, देखने में, ज़िंदगी के मसाइल को हल करने में, मुश्किलात का सामना करने में हम फोकस नहीं है। हम बस एक 1.5 मिनट के अंदर ज़िंदगी के ज़ाविये बदलते हैं। इस हवाले से 2 एक्सरसाइजेस हैं, एक ये मुझसे करवाना चाहते हैं और एक सबीन से, इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हीलिंग की, कि नेचर से किस तरह से हम हील हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी से हम जितने इंजर्ड हो चुके हैं अभी, जितने नुकसानात हमने उठा लिए हैं, उसके बाद हम कैसे, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज अब्दुल समद ने कहा कि मैं लेकर आया हूँ। मैं एक्सरसाइज नहीं कहूँगी, मैं इसको चैलेंज कहूँगी, क्योंकि हम सब जो है वो टेक्नोलॉजी के मारे हुए लोग हैं, मार खाए हुए लोग हैं। सबसे पहले चैलेंज जो है वो तौसीक के लिए समद लेकर आए हैं अभी। और समद, चैलेंज क्या है? सबसे पहले तो ऑडियंस को चैलेंज। मैं तैयार हूँ। वैसे मेरा ख्याल था नेचर की तरफ हम जाएंगे तो कोई फूल पत्तों की बात होगी, कोई पौधों की बात होगी, ये कहेंगे 3 गमले हैं, इन 3 गमलों में 5 पौधे लगा के दिखाएं, तो ये तो एक केक ले आए हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। सो हमने सोचा कि सुबह आपको केक से आगाज़ करते हैं और इस केक में चैलेंज है बेसिकली, जैसे बताया गया कि चैलेंज बुनियादी तौर पे नेचर भी आपको चैलेंज ही कर रही होती है, और अपेरेंटली को आपको चैलेंज लगता चैलेंज है, लेकिन उसके अंदर आपके लिए ज़िंदगी में कुछ अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, और यही वो चीज़ है जो मैं एज ए चैलेंज आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ। और आपके लिए चैलेंज ये है कि ये केक है और केक हमने सबने खाना है, लेकिन इस केक को खाने के लिए चैलेंज नहीं है तो बड़ा आसान काम। हाँ, अब इसमें अगला स्टेप सुन लें। अगला स्टेप ये है कि आप इस केक को आप काटेंगे और हम खाएंगे, और आपके काटने के लिए जो शराइत हैं वो ये है कि आप इस केक पे सिर्फ 2 कट्स लगा सकते हैं, और 2 स्ट्रेट कट्स, 2 सीधी लाइनें। अगर आप यूं करते हैं तो ये कट काउंट होगा, आप यूं करके यूं करते हैं तो इनको मैं 2 कट्स काउंट करूंगा। इसका मतलब आप 2 स्ट्रेट कट्स लगाएंगे और इस केक को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। बराबर की डेफिनेशन ये है कि तीनों हिस्सों की शक्ल और साइज़ एक जैसा होना चाहिए। सो जनाब ये लें छुरी, और मेरे ख्याल में हम स्टार्ट करते हैं केक काट के खाना शुरू। स्टार्ट तो बाद में करते हैं, पहले समझ तो आए। अच्छा जी, नहीं इसका नेचर से क्या ताल्लुक है? जी मैं आपको बताता हूँ, आप एक दफ़ा पहले केक काट लें फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा 2 कट्स लगाने हैं जी, और बराबर हिस्से होने चाहिए 3 जी, और शेप भी एक जैसी होनी चाहिए। और आप केक काटने से पहले मुझे बता दीजिएगा, इसको ख़राब नहीं करना आपने। ओह अच्छा, ये भी नहीं कर सकते। ये भी चैलेंज है। अच्छा अगर क्लोजअप ले ना उधर से कैमरा 2, जावेद जरा क्लोजअप बनाए। अच्छा ये कैमरा, अच्छा जी शहबाज ने बनाया। ओके, तो मेरे ज़हन में ये आ रहा है जी कि एक मैं सेंटर से लेके ये एक कट हो गया, हल्का सा चले यूं निशान हल्का सा लगाता हूँ, ये एक हो गया, ये एक कट मैंने यूं लगाया, हाँ, यानी यहाँ से कट किया जी, और दूसरा फिर मैं यहाँ से लेके आया यूं और यूं चला गया, तो ये 3 बराबर हिस्से हो गए। एक तो आपने ये इसमें जो केक को ख़राब कर दिया मेरे, हाँ, इसको आपने ख़राब नहीं करना। आपने ये देख रहे हैं अगर कैमरा में तो आपको नजर केक आ के रहा बारे में समझ बहुत सेंसिटिव है केक के बारे में भी और छुरी के बारे में तो आप अगर देख सकें तो यहाँ पे 3 लाइनें नजर आ रही हैं, तो 3 लाइनें आप नहीं लगा सकते। नहीं, मैंने एक कट यूं लगाया था और एक यहाँ से छुरी लाया और यूं मुड़ गया। जब आपने डायरेक्शन एंगल चेंज कर दिया तो उसको मैं तीसरा कट कंसीडर करता हूँ। तो ये एक कट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अच्छा बात सुने, इतने नंबर तो मुझे देंगे, मैंने 3 बराबर हिस्से बना दिए थे। उसके लिए मुझे लगता है मुझसे हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं, आ जाओ मेरे ज़हन में यार, आ जाओ, आओ। नहीं रिस्क नहीं ले रही। कोई और सॉल्यूशन जी? अच्छा बताओ, वहीं से केक खाना है हमने 3 हिस्सों में, फिर लेकिन बराबर हिस्से। ये एक मसला, अदरवाइज ये था कि आप एक डायगोनल लाइन करके और बीच में से एक कट कर सकते थे। अच्छा भाई, आपके ज़हन में अगर जवाब आ रहा हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें बता सकते हैं। अच्छा दूसरा फिर हल ये है कि हल्का सा एक यूं गया, यस वेरी गुड, और एक अब मैं अंदाजे से कर रहा हूँ जी, एक ये गया, तो ये 3 तकरीबन बराबर हिस्से हुए। सो 2 कट्स हो गए, पहली शर्त पूरी हो गई, और 3 हिस्से हो गए, दूसरी शर्त पूरी हो गई। लेकिन 3 बराबर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये एक डी की शक्ल में है, ये एक सी की शक्ल में है, और ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। नहीं तो आप चौकोर केक लाते तो मैं वो कर देता, ये तो आपका केक में गड़बड़ है कि वो गोल है। हाँ यही मसला है, जब हम नेचर में जाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम को मेरी मर्जी के मुताबिक भेजते ताकि मैं उसको हल कर सकता। तो प्रॉब्लम अपनी मर्जी से आता है, आपकी मर्जी से नहीं आता। केक चौकोर करे, मैं आपको ऐसे कर देता। अब दिखाइए, सही जवाब बताइए। तो हमारे पास चूंकि टाइम कम है, मैं आपको आइडिया देता हूँ, और छुरी छोटी है, मैं इसे काट के नहीं दिखाता आपको, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। जी जी। चूँकि हम सारी ज़िंदगी केक ऐसे ही काटते आए हैं, तो हमारा दिमाग एक ख़ास किस्म के डब्बे में बंद है, और यहाँ पे जो चैलेंज है कि आपने 2 कट्स अप्लाई करके 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अपना जाविया ज़िंदगी का भी मुझे समझ आ गई, देखने का भी। जी बिल्कुल, बताओ। ऐसे केक कट करने के बजाय हम उसको राउंड में कट करें, साइड से कट करें अगर। ओके, आप करीब पहुँच रही हैं। हाँ, हम इसको लेट्स सपोज हम इस तरह केक को कट करते हैं ना,
हम ऐसे सर्कल में इसको कट करें। ओके, और वो भी अगर हम दो कट्स अगर हम लगा आसान देते कर देता हूँ। इमेजिन करें थोड़ी सी बड़ी छुरी हो तो आप इस कट को इस तरह से लगाएं। यही मैं कह रही थी। ये आप करके आप यूं सीधा ले जाएं तो ये एक कट हुआ, आपके पास एक सर्कल आ गया। फिर आपने दूसरा कट लगाया, आप ले गए, दूसरा सर्कल आ गया और नीचे बच गया 3 सर्कल। सो 2 आपने कट्स लगाए और 3 सर्कल बने। सो दिस इज हाउ यू कैन स्प्लिट दिस। मैंने एंड में कर लिया। हाँ, कर पहली लिया। बात है ये क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स था। दूसरी बात है कि इनके जवाब से पहले आपने आधा पर्चा आउट कर दिया था। जी नहीं, जी तो नहीं। हम एहतजाज कर रहे हैं, हम वो अपना बोर्ड को एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि पर्चा आउट ऑफ कोर्स उन्होंने है। कहा था कि आप अपने सोचने का जाविया बदलें, तो मैंने एकदम ये वो वैसे बदल बात दिया। सही है कि हमने कभी नहीं सोचा कि केक को यूं भी काट सकते। देखें, क्योंकि हमेशा केक आप काटते हैं खाने के लिए, यहाँ पे इस खाने की बजाय आप उस चैलेंज के लिए जब सोचेंगे तो आप अपनी सोच के जावे को बदलेंगे कि मेरा मकसद क्या है, पर्पस क्या है। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हो रहा है, तकरीबन इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, तो हम जल्दी से अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे जो कि करेंगी सबीन ओके, और हमें बताएंगे समत। आइए जी, अब चलिए आपकी जी, बारी। देखते हैं ये अब सभी। मेरे साथ क्या होने वाला है आज। मैं तो फेल हो गया। 33 नंबर भी नहीं मिले मैंने। ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, passing डिफरेंट marks। प्रैक्टिकल चैलेंजेस, Okay। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसे हम कहते हैं। तो बजाय आप लोगों को, बच्चों को थेरीज पढ़ाएं, उनको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से गुजारें और वहाँ पे उनको ज़िंदगी के बारे में सिखाएं। Okay। तो सबीन, आपके लिए चैलेंज ये है, मैं बल्कि इसको थोड़ा सा इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ आपके लिए आसान हो जाए। सो हमारे पास ये 6 ग्लासेस हैं और ये सब के सब खाली हैं, मैंने आपके सामने प्लेस किए हैं। Okay। और मैं आपके सामने ये इधर वाला गिरने वाला है, गिर समझ? जाएगा, हाँ, इसको ये हम बिल्कुल थोड़ा किनारे सा। पे हल्का थोड़ा सा सा उधर कर इधर लीजिए। कर देते हैं। और आपके सामने इन में से 3 में मैं पानी डाल रहा हूँ, 1 2 और 3। ये 3 खाली हैं। अब आपके लिए चैलेंज ये है कि आपने इन ग्लासेस को इस तरह से रीऑर्गेनाइज करना है कि इनकी तरतीब मुतबादिल उसमें आ जाए, अल्टरनेटिव ऑर्डर में, कि पानी खाली, पानी खाली, पानी खाली। Okay। तो इस तरह से आपने मूव करना है। चलिए, लेट्स डू इट। अच्छा जी, पानी यस, वेरी गुड। खाली, पानी खाली, ये लें जी। भाई ये तो बहुत आसान इतना सवाल था। Very good। ये क्या इन्होंने नहीं, मिजाज ये तो बुलंद कर पूरा दिया। देखें, इन्होंने challenge कर पूरा- लिया ना। हाँ। आप नहीं कर सके, इन्होंने करके दिखा ये दिया। तो बच्चों से भी मतलब ये तो आगे बढ़ते हैं। तो वंडरफुल, बहुत अच्छा, आपने स्टेज 1 कंप्लीट कर लिया। अब स्टेज 2 पे आते हैं। अच्छा, स्टेज 2 है। सिचुएशन हुई, खुशी चेक करें उनके चेहरे अब पे। सिचुएशन हुई, हालात बदल गए, वहाँ पे लेट से कोविड आ गया मुल्क के अंदर, आपके सारा काम करने का अंदाज बदल गया। ठीक है। अब आपने अपना मकसद, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, लेकिन आपके पास लिमिटेशन है रिसोर्सेज की। 3 में पानी है और ये 3 खाली हैं। आपने सेम चैलेंज है कि आपने ऑल्टरनेटिव ऑर्डर्स में लेके आना है, लेकिन इस वक्त फ़र्क सिर्फ ये है कि आप सिर्फ एक ग्लास टच कर सकती हैं। आप सिर्फ एक ग्लास क्या टच क्या कर क्या सकती क्या हैं। दोबारा बताएं। दोबारा एक पानी खाली, पानी खाली, पानी खाली करना है, यस, लेकिन टच एक ग्लास कर सकते सिर्फ एक ग्लास कर सकते हैं आप। अच्छा, ये भी ओ, टच ये हो 3 गया। खाली हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, हैं। एक दूसरा टच हो गया, एक को टच करना नहीं, है। मतलब एक को उठा के जब दूसरे हाँ, हाँ, तो रखूंगी तो फिर भी तो टच होगा ना। हाँ, मतलब आप दो करके दो दिखाएं। टच होंगे। अच्छा, करके करें ना दिखाएं, आप अपना करके मतलब जवाब अगर देना। हम इसको दो उठा टच, के आपने कर 2 दें। टच कर लिया। हाँ, आपने दो ओके, टच। ओके, 2 ओके, टच कर ओके। लिया। मैं कर सकता हूँ, मुझे आ गया जवाब, यस, मुझे आ गया जवाब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी, एक आपके मिनट पास वक्त नहीं है, अब ये कुछ नहीं हो प्रेशर सकता। बिल्डअप हो रहा है, ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। जी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं अच्छा। कर सकता हूँ, मुझे जवाब आ गया। 5 एक मिनट 4 अच्छा, ग्लास इतने ही रहने चाहिए। जी, हाँ, इतना ही हाँ। है, बिल्कुल इतना ग्लास ही है। नहीं, आप ग्लास कम नहीं, नहीं कर सकते। नहीं। 2 ये One। चलो जी, time cheating up, हो रही है, time ये up, cheating। time up। और ये प्रोग्राम का ये- वक्त भी खत्म हो रहा है, लाइव शो है, ले इधर जी, आके आइए, बैठो, आइए, मैं आप ये हल करके देखें, ये दिखाऊंगा। देख आप आइए। क्योंकि इनका वाला मैंने सॉल्व किया भाई था, ऐसे अब ही ये हुआ, मतलब मेरा पूरा होने पजल से- तुमने सॉल्व। अच्छा जी, हाँ। देख लें जी, क्लोजअप में आए। पानी पानी पानी, खाली खाली खाली, ये इस वक्त सिचुएशन है। आप चाह रहे हैं एक ग्लास को टच करूं जी, और हो जाए पानी खाली, पानी खाली, पानी खाली। यस, एग्जैक्टली। सबीन, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। जवाब है ये एक ग्लास को मैंने टच किया, पानी खाली, पानी खाली, पानी पानी। खाली, पानी खाली, पानी खाली, दैट्स इट। ये मेरे Very ऊपर good, ये ये देखें, ये प्रेशर बिल्डअप किया गया था वही और यहाँ pressure पे वो build-up। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था। 10 9 सबीन, तुम 8 शाम तक भी 7 बैठी 6। रहती ना, तुमने इसी तरह ढूंढते रहना था, मुझे पता है। अच्छा, आपने देखो, तुमने मेरा जवाब सही दिया, मैंने तुम्हारा जवाब चलें सही फिर तो एक एक पैटर्न पॉइंट बन पैटर्न गया देखा है आपने?
पैटर्न ये है कि वहाँ पे जो फर्द बैठा हुआ है उसको क्लू मिल जाता है, जो यहाँ पे बैठा है वो स्टक हो जाता है। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर ये है, लाइफ में ऐसे होता है कि जब आप एक सिचुएशन के अंदर, एक मसले के अंदर आप फंस जाते हैं ना, तो सिर्फ आप वही देख पा रहे होते हैं और आपका दिमाग उसी पैटर्न पे चल रहा होता है। और सबीन ने पहले चूंकि जिस तरीके से कर दिया था, तो अब उसका दिमाग यही काम कर रहा था कि मैंने स्वैप करने हैं, जबकि आप उस एक्सपीरियंस का हिस्सा नहीं थे, आप उससे बाहर बैठे थे। आपके दिमाग ने मुतबादिल सोचना शुरू कर दिया और ये आपके साथ हुआ है। दोनों एक्सरसाइजेज में ये एक्सपीरियंस हुआ। तो बुनियादी तौर पे ये जो एक्सपीरियंसेस हैं नेचर में, हम यही कर रहे होते हैं कि आपको जाके बजाय कि कुछ थ्योरी पढ़ाने के, लीडरशिप के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, आपको जाके उस सिचुएशन में डाल देते हैं कि आपके पास इतने वसाइल हैं, आपके पास ये पहाड़ है, इसको सर करना है, ये दरिया सामने आ चुका है, जिसका पुल बह चुका है, तो आप क्या करेंगे। और जो नौजवान उस जगह मौजूद हैं, देयर ब्रेन इज स्टक इनटू लिमिटेड सॉल्यूशन। भाई मैं तो कहता हूँ कि 2 दिन का जो वीकेंड आए ना, हम हमारा लाइव शो होता है, पूरी टीम जा नहीं सकती, लेकिन किसी सैटरडे संडे को आप हमारी राइजिंग पाकिस्तान के सारे क्रू, पूरी हमारी टीम को ना ले जाए 2 दिन के लिए। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल। कुछ नाम बताऊंगा उनको वापस छोड़ चीतों के पास शेर, शेर जिससे आपने डराया है मुझे अभी, मैं तो सोचूंगी जाने से। बहुत मजा आया समद, थैंक यू वेरी मच। मेरा तो ख्याल है कि हमने कुछ अरसे बाद इनको दोबारा बुलाना चाहिए, कुछ और एक्सरसाइजेस भी करानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। सबीन, अब वक्त है कि हम इजाजत लें। बिल्कुल जी, आपने हमें फीडबैक जरूर देना है और जो समद की एक्टिविटीज से हमने मैसेज लिया वो यही कि देखने का जो आपका जाविया है उसको, उस एंगल को हमने मिलकर चेंज करना है। और दूसरी चीज़ जो थी वो टीम वर्क की एक एग्जांपल थी कि अगर एक इंसान उस मुश्किल में है तो दूसरा उस, क्योंकि वो प्रेशर उसके ऊपर नहीं है और वो डिफरेंट एंगल से चीज़ को देख रहा है, तो आपने एक दूसरे को हेल्प आउट ज़रूर करना है। ये एक्टिविटीज़ अगर आप टीचर हैं तो स्कूल में अपने स्टूडेंट्स के साथ करें, अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके घर में अगर बच्चे हैं, नौजवान भी हैं, तो आप मिलकर इन एक्टिविटीज़ को घर में परफॉर्म करो। हमसे फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।